नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 690 से 700 के बीच कारोबार कर रहा है 10/2/2021 में। इसका Q3 का अपडेट आया है, उसके आंकड़े और नंबर देखते हैं। और डेप्ट की भी बात कही है, काफ़ी डेप्ट था, अब रिड्यूस की बात चल रही है तो उसकी भी बात करेंगे। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे कि जिस तरह से एक तेजी आई है, बुलिशनेस आई है टाटा स्टील में, क्या ये अपने 52 वीक हाई 731 को ब्रेक करते हुए लगभग 10 से 15% ऊपर की तरफ होगा, तो ये चार्ट के अनुसार देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। और इसका 52 वीक लो था 250 रुपया। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं, लगभग 78,000 करोड़ है इस वक्त, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है दोस्तों। इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय से, अगर 3 महीने में लगभग 57% की बढ़ोतरी हुई है। बेहतरीन तरह से इसने परफॉर्मेंस दिया है। और एक साल की बात करते तो लगभग 56% का इसने बढ़त दी है। और 3 साल में भी इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है, लगभग 1 या 1.5% का रिटर्न मिला है। तो संभव यह है कि टाटा स्टील ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे हमें आने वाले दिनों में। दोस्तों, ये टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड क्वार्टरली Q3 के रिजल्ट्स हैं। दिसंबर 2020 का ये कॉलम है और दिसंबर 2019 का ये कॉलम है, सितंबर 2020 का ये कॉलम है। सेल्स को सबसे पहले देखते हैं। 39,594 करोड़ का सेल्स हुआ है, पिछले साल 35,520 करोड़ का, यानी मीन्स एक तरह से 4,000 करोड़ का। और सितंबर 2020 में 37,153 करोड़, यानी मीन्स इससे भी बढ़ के आया, तो सेल्स अच्छा आया है। और स्टॉक भी लगभग 700 के आसपास पहुंच गया। अदर इनकम में 214 करोड़ का रहा है, पिछली बार 92 करोड़ का, और Q2 में 2,222 करोड़। तो अदर इनकम भी थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले साल के अनुसार। टोटल इनकम में देखते हैं तो 39,809 करोड़ का और 35,613 करोड़, यानी मीन्स आप देखिए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है। और ख़ासतौर से Q2 के हिसाब से भी 37,376 करोड़ का हुआ था, तो वहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए इनके जो खर्चे हुए हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, 32,558 करोड़ का हुआ है आपकी बार, और पिछली बार 34,247 करोड़ का, और Q2 में हुआ था 33,261 करोड़ का। ये मान के चलिए कि खर्चे भी कम हुए। प्रॉफिट की बात करते हैं अब आगे। नेट प्रॉफिट में देखिए एक तरह से 3,922 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है टाटा स्टील को। पिछली बार माइनस में था 1,249 करोड़ का, और Q2 में 1,591 करोड़, यानी मीन्स यहाँ पिछली बार माइनस में था, और पिछले क्वार्टर में 1,591 करोड़ का, और अब की बार लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है, 3,922 करोड़। तो बेहतरीन एक तरह से रिजल्ट रहा है। और दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। टाटा स्टील का 31.11 का है, और पिछली बार था 18.80 का, और पिछली बार था 15.30 का। ये तरह से टाटा स्टील का जो रिजल्ट है दोस्तों काफ़ी अच्छा आया है और इम्प्रूवमेंट हुआ है। टाटा स्टील का जो रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट है, और स्टॉक भी लगभग 700 के आसपास है। तो इसका दोस्तों अब डेप्ट की बात करते हैं। कंपनी एक तरह से रिड्यूस कर रही है अपना डेप्ट, कर्जा। देखिए ये टाटा स्टील का स्टेटमेंट है। टाटा स्टील सेड दैट ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर इट reduced its debt by 10,325 crore, and for the 9-month period ended December, the company debt has gone down by 18,609 करोड़ का। तो एक तरह से रिकवरी हो रही है और इकोनॉमी में ग्रोथ की बात चल रही है, तो मेटल सेक्टर एक तरह से काफ़ी अच्छा कर सकता है। आगे की तरफ देखते हैं तो टाटा स्टील चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौशिक Chatterjee said that the company will further reduce gross debt by 12,000 करोड़ इन द मार्च क्वार्टर। आगे भी एक तरह से डेप्ट कम होगा, तो एक बड़ी न्यूज़ है कंपनी के लिए। इसलिए स्टॉक प्राइस देखिए काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। दोस्तों, ये टाटा स्टील लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, और एक तरह से इसमें ऊपर के लेवल से गिरावट आई थी। लगभग 731 से ये गिरा, और लगभग 600 से फिर से ऊपर की तरफ गया। Q3 का रिजल्ट आया, आज ये ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव है। अभी क्या हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बेहतर रिजल्ट आया है टाटा स्टील का, बट ये कि स्टॉक जो है स्टॉक में गिरावट है। अब जो नए इन्वेस्टर से थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि स्टॉक पहले से ही 731 तक पहुंचा था, वहां से गिरावट आई, और फिर एक शॉर्ट टर्म का एक टारगेट बना ये ऊपर की तरफ का। अब रिजल्ट आ गया है, तो देखिए ये जो कैंडल बना हुआ आज का जो इंट्राडे कर रहा है,
₹713.60 में ओपन हुआ है, ₹722.55 इसने हाई किया है, लो बनाया है ₹680.80 और अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है इस पे ₹692.10। तो अगर ये शाम तक होल्ड कर जाता है 700 के ऊपर, यानी मीन 713 के आसपास तक अगर जाता है, तो मान के चलिए फिर ये इसको क्रॉस करते हुए दिख सकता है। तो देखिए एक तरह से इसका जो अब रेजिस्टेंस रहेगा, जो ओपन हुआ है इसका लगभग 713 से 722। जिस दिन ये 722 से ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाएगा, डेफिनेटली इसको क्रॉस करेगा। और स्टॉक है अप ट्रेंड में, मंथली के हिसाब से अभी देखेंगे इसको है बुलिश है, बट ये है कि जो पिछले कुछ महीनों से तेजी से ऊपर की तरफ गया है। मान के चलिए ये नवंबर में लगभग था 400 के आसपास, 350 के आसपास। तो बताने की कोशिश थी कि एक तरह से टाटा स्टील को देखेगा और ये अच्छा खासा अब 3-4 महीने में जिनको एक तरह से दुगना हो गया, एक तरह से लमसम 70-80%, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया है लोगों ने और एक तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जो सपोर्ट होगा इसका, देखिए टेक्निकल चार्ट में ये फायदा होता है कि अगर जो सपोर्ट होगा इसका लगभग 600 का अच्छा खासा सपोर्ट है, बट स्टॉक तो चल रहा है 692 में, तो इसका जो ऊपर का जो सपोर्ट होगा लगभग 670 के आसपास का, उसके बाद लगभग होगा 650 और फिर वेट करना चाहिए 731 732 को अगर ये क्रॉस करेगा, डेफिनेटली मान के चलिए फिर ये 800 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। मंथली कैंडल के हिसाब से चेक कर लेते हैं। आप देखिए फरवरी का जो कैंडल बना हुआ है एक तरह से ग्रीन बना हुआ है, बट जनवरी का जो कैंडल था एक तरह से गिरावट थी। तो ऊपर के लेवल तक गया था ये लगभग 731 तक, अब ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। हल्की फुल्की आज गिरावट है। आप एक तरह से कहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए जो लेते हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, रिजल्ट बढ़िया आ गया तो उससे पहले स्टॉक भागा हुआ है तो इसकी वजह से प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। थोड़ा सा ये है कि लॉन्ग टर्म वाले भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे क्योंकि एक तरह से काफ़ी तेज़ी से भागा है पिछले 3-4 महीने में। तो इस तरह का रहता है मार्केट में। बट इस कैंडल को हम रीड करते हैं, देखिए ये इसको रीड करते हैं ₹604.90 में ओपन हुआ है, हाई बनाया ₹722.55, लो बनाया ₹597.70 और अभी ये चल रहा है ₹692.10। यानी मीन इसका लो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 600 के आसपास का सपोर्ट है, उससे पहले की बात करते हैं लगभग 650 के आसपास का है। और ऊपर की तरफ ये अगर ये इसको 730 के ऊपर अगर क्लोज होता है, जो ज़्यादा उम्मीद लग रही है क्योंकि फरवरी में एक तरह से ऊपर की तरफ ही है, तो दोस्तों अपने स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें बने रहना चाहिए। और 730 731 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली मान के चलिए ये 2018 में एक टॉप बनाया था 747, इसको क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो ये जैसे ही क्रॉस होगा तो फिर ये काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों टाटा स्टील का स्टॉक एक तरह से अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुलिशनेस बनी हुई है, आने वाले समय में और तेजी की संभावना रहेगी। इसमें RSI को लगाते हैं और डेली के हिसाब से देखते हैं तो 59 के आसपास थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है ये, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट की स्थिति थी, इसमें गिरावट हुई, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ चला जाएगा फिर एक गिरावट होगी। तो थोड़ा सा अभी क्या है कि 59 के आसपास है, लगभग 10-15% ऊपर की तरफ जाना चाहिए डेली के हिसाब से भी। और मंथली में क्या दिखा रहा है उसे देख लेते हैं। ओ ये अप ट्रेंड में बना हुआ है, 65 के आसपास है, तो 70 और 75 के ऊपर अगर पहुंचता है आने वाले दिनों में, तो मान के चलिए ये 800 क्रॉस करता हुआ दिखेगा टाटा स्टील। फिर इसमें एक थोड़ी सी गिरावट, फिर इसमें एक भारी गिरावट हो सकती है टाटा स्टील में। तो एक तरह से टाटा स्टील का स्टॉक में बने रहना चाहिए। जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लिया अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से या फिर अपने अनुसार देख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो लेना चाहते हैं तो करेक्शन में इसको देखना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। और जो ट्रेडिंग जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, अगर वो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। तो दोस्तों एक टाटा स्टील का अपडेट था।